लावा एक इकलौती ऐसी कंपनी मार्केट के अंदर जो यहाँ पे अभी तक टिकी हुई है, क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड्स इंडिया के थे ना, वो सबके सब यहाँ पे जा चुके हैं। चाहे हम बात करें फेमस माइक्रोमैक्स की, जिन्होंने 2020 में कमबैक किया था, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति के नाम पे अपने मोबाइल फोन्स को बेचने की कोशिश करी थी, लेकिन उसका क्या हाल हुआ वो हम जानते हैं। लेकिन लावा का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज से 10 साल पहले पता है लावा का मार्केट शेयर तकरीबन 30% हुआ करता था। और यहाँ पर मैं बात करूँ स्मार्टफोन फीचर फोन्स दोनों की मिला के। लेकिन करंट स्टेट में बात करें तो 2023 में ये मार्केट शेयर हो गया लावा का 2%, जो कि मैं बोलूंगा सरप्राइजिंग है, क्योंकि आज से लगभग 4 से 5 साल पहले तक जो लावा है वो सिर्फ 0% तक यहाँ पे सर्वाइव कर रहा था। अब इसके पीछे का कारण बताऊं क्या था, क्योंकि बीच में एक ऐसा टाइम आया था जब चाइनीज कंपनीज ने अपनी मोनोपोली बना ली थी, और उस मोनोपोली के कारण कोई भी इंडियन कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर 2020 के एंड और 2021 की स्टार्टिंग से लावा ने धीरे धीरे कमबैक करना शुरू किया, और 2024 तक देखे तो इकलौता ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड यहाँ पे बन के बैठा हुआ है जो यहाँ पे अभी भी यहाँ पर टिका हुआ है। और देखा जाए तो कुछ चाइनीज कंपनीज को टफ फाइट भी दे रहा है। यहाँ तक कि जो मार्केट शेयर के मामले में बात करें तो लावा यहाँ पे टक्कर मोटोरोला जैसी कंपनी को दे रहा है, जो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग लगता है। लेकिन एक सरप्राइजिंग बात बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या, कि लावा की जो सक्सेस हुई थी ना, वो एग्जैक्टली में उसके प्रोडक्ट के कारण हुई। लावा ने हमेशा से देखा कि क्या गलतियां उन्होंने पास्ट में करी थी और उनको सुधारा। यानी कि एक वन ऑफ द की मिस्टेक जो इंडियन मेकर्स ने करी थी ना, वो थी यहाँ पे 4G फोन्स के लॉन्च में डिले करना और 3G के ऊपर फोकस करना। और 2016 में आपको पता है रातों रात इंडिया 3G से 4G हो गया था, और उस 4G के कारण ये काफी सारी इंडियन कंपनीज यहाँ पे पीछे छूटती चली गई। लेकिन लावा ने अभी से फोकस किया कि 5G के ऊपर हम बने रहेंगे। जबकि माइक्रोमैक्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। माइक्रोमैक्स के साथ ये हुआ था कि उन्होंने पेट्रियोटिज्म और देशभक्ति के नाम पे अपने मोबाइल फोन्स को निकालने की कोशिश करी और बहुत सारे फोन्स को बेचने की कोशिश करी थी, जो शुरुआत में यहाँ पे चल पड़े। लेकिन इसका यूज करके आप ज्यादा लंबे समय तक प्रोडक्ट्स को नहीं बेच सकते, क्योंकि मार्केट में कोई भी कंपनी पेट्रियोटिज्म के नाम पे ज्यादा लंबा सर्वाइव कर ही नहीं सकती। एग्जैक्टली में उसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे। अगर कोई भी कंपनी अगर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं निकालेगी, वो यहाँ पे मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि इन द एंड लोगों को यहाँ पे कचरा प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, उन्हें यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का हाई वैल्यू प्रोडक्ट खरीदना है, जिसके अंदर उन्हें मजा आए। ये सेम चीज चाइना के साथ में बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि चाइना के अंदर क्या हो रहा है आज के समय पता है, चाइनीज कंपनीज ने सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनीज को परेशान कर रखा है। जहाँ पे क्या रहता है कि चाइना के अंदर यहाँ पे सैमसंग जैसी कंपनी का नामोनिशन बहुत तेजी से यहाँ पे कम कर दिया है, एप्पल जैसी कंपनी का मार्केट शेयर कम हो रहा है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग चाइनीज ब्रांड के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं। और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो चाइना है, चाइनीज ब्रांड को प्रेफर करेंगे, इसलिए क्योंकि वह ज्यादा अच्छी वैल्यू मिल रही है, ज्यादा बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। हुआवे जैसी कंपनी बहुत ही सुपीरियर टेक्नोलॉजी, बहुत ही सुपीरियर प्रोडक्ट्स बना रही है। और सेम चीज इंडिया में भी हो सकती है अगर कंपनीज अपने प्रीमियम और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को और अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करें। अगली चीज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है कि लावा ही इकलौते इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड नहीं है। कई लोगों को अभी भी गलतफहमी है। यहाँ पर एक और कंपनी जो अभी भी यहाँ पे जिंदा है वो है कार्बन। हालांकि कार्बन देखा तो मोस्टली फीचर फोन वाले मार्केट में जिंदा है, और जियो के साथ कोलैबोरेट करके अपना एक 4G फोन उन्होंने यहाँ पे बनाया, जो कि फीचर फोन है यहाँ पे, जो मार्केट में अगर आप ऑफलाइन वगैरह जाएंगे ढूंढेंगे तो 1000-1500 में मिल सकता है, लेकिन ऐसी कोई ज्यादा हवा नहीं है। उसके कंपैरिजन में लावा ने मार्केट के अंदर थोड़ी हवा यहाँ पे ज्यादा क्रिएट कर ली। अब इसके पीछे का एक रीजन यही है कि लावा ने देखा है तो सबसे पहले तो 10,000 रुपए के ऊपर वाले सेगमेंट को पूरी तरीके से 5G कर दिया, जो कि उन्होंने साल की शुरुआत में कर दिया था। और आज के समय में लावा देखा तो 10,000 से 15,000 की रेंज में उसके फोन यहाँ पे ठीक ठाक चल जाते हैं। और देखा जाए तो अग्नि सीरीज भी लास्ट ईयर उन्होंने निकाली थी, वो भी काफी सक्सेसफुल रही थी। लेकिन मेरे हिसाब से लावा को कुछ यहाँ पे चेंजेस करने चाहिए, और मेरी नजर में जो 20,000 के ऊपर वाले फोन्स होते हैं ना, वहाँ पे अपना एक सब ब्रांड या कोई स्पेशल सीरीज निकाले। या फिर वो लोग ये कर सकते हैं कि 20,000 रुपए के नीचे सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लेज लाइनअप को रखे, और 20,000 रुपए के ऊपर अपनी सिर्फ अग्नि सीरीज को रखे, जिस कारण से यहाँ पे लोगों को अगर किसी को प्रीमियम एक्सपीरियंस लेना, बेटर प्रोसेसर, बेटर कैमरास का, वो 20,000 रुपए के ऊपर अपना अग्नि फोन ले सकता है। और देखा है तो लावा को ना अपने अग्नि सीरीज के फोन्स को लाना चाहिए, क्योंकि अग्नि 1 को आए हुए भी काफी टाइम हो गया, अग्नि 2 का आए हुए ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, और मेरे हिसाब से ये एक सबसे सही मौका है अगर लावा अपना अग्नि 3 यहाँ पर निकाले। ऊपर से 20 से 25,000 के सेगमेंट में भी लावा अच्छा काम कर सकती है। ऑलरेडी लावा के जो हेड है सुनील रैना, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पे 30,000 के नीचे का मार्केट वो कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और 25% का टारगेट कर रही कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट यहाँ पे ग्रैब कर ले। बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन कैसे ग्रैब करेंगे वो एक देखने वाली बात होगी। अगली चीज ये कि लावा के साथ एक अच्छी चीज ये कि शुरुआत से उन्होंने थोड़ी बहुत R&D इंडिया में करना सेटअप कर दिया था, उस जमाने में जब यहाँ पे रीब्रांडेड वाले फोन्स चल रहे थे। R&D में बात ये कि कम से कम आपके पास कुछ कंट्रोल तो रहेगा, कुछ ना कुछ चीज आप ऐसी डेवलप कर सकते हो अपने R&D सेंटर में, जो थोड़ी सी यूनिक हो, थोड़ी सी आगे चले। अब इसी चीज को इस साल वो एक्सपेंड करने वाले, लगभग 500 करोड़ रुपीस यहाँ पे स्पेंड करेंगे, और इसके लिए बोला कि 50 से 60% यहाँ पे मनी रेज भी करेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अगर इंडिया में मोबाइल फोन के R&D सेंटर डेवलप होता है तो बहुत जबरदस्त चीज है। इंडिया में ओप्पो, OnePlus ने R&D सेंटर है कैमरास के लिए, प्लस इसकी नेटवर्क
प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए। सेम केस यहाँ पे सैमसंग ने भी कर रखा है, कुछ कैमरा रिलेटेड चीजें, नेटवर्क रिलेटेड चीजें वो यहाँ पे की जाती है, लेकिन पूरा का पूरा फोन जो डिजाइन होता है इंडिया में वो अभी भी ज्यादातर कंपनीज नहीं करती। लावा अगर ये पूरा काम ये इंडिया के अंदर करने लगे एक बहुत सही चीज होगी। अगली चीज होगी कि लावा इस साल अपनी वर्क फोर्स को इंक्रीज करने वाला है, जो बहुत जबरदस्त चीज है। 25% मैन पावर इंक्रीज करेगा, तो जो लोग स्मार्टफोन इंडस्ट्री में रिलेट करते हैं, वहां पे अगर उनका एजुकेशन फील्ड है उसका, तो डेफिनेटली लावा के अंदर ज्वाइन करके एक बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं लोग। अगली चीज ये कि लावा जो कंपनी है ना, ये लोग बाहर भी ऑपरेट करते हैं, इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। 2021 में इन्होंने बी ब्रांड मोबाइल नाम की लैटिन अमेरिका में कंपनी है उसको एक्वायर किया था, और ये दूसरी कंपनीज के साथ जो होता है ना वहां भी कोलैबोरेट करते हैं। तो इंडिया के बाहर भी कुछ अपने फीचर फोन, स्मार्टफोन्स वगैरह देते हैं ऐसे कुछ डेवलपिंग कंट्रीज को, जहां पे अभी भी धीरे धीरे स्मार्टफोन का कल्चर आ रहा है। कई सारी कंट्रीज ऐसी जो अभी भी 4G के ऊपर जा रही है, 5G तो दूर की बात है, तो वहां पे लोग कर सकते हैं। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात है कि लावा ने सरप्राइजिंगली लास्ट फिस्कल ईयर में 6000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया, तो वो काफी इंटरेस्टिंग चीज थी, जिसको देख के लगता है कि हाँ अभी भी दम है लावा के अंदर, जो अभी भी बहुत बड़ा काम कर सकती है और आने वाले समय में एक एस्टेब्लिश ब्रांड बन सकती है। बस मैं चाहूंगा कि प्रीमियम क्वालिटी के थोड़े अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल, क्योंकि आज के समय में देखता हूँ कि 15,000 रुपए के नीचे के मोबाइल फोन्स देखा जाए तो इतने ज्यादा अफोर्डेबल तो हो गए, लेकिन लोग अभी भी इनको इतना ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली में जो मोबाइल फोन्स में मजा है ना वो 20 से 30,000 की रेंज में आ रहा है, और वहाँ पे लावा का प्रोडक्ट नहीं है। अगर उस रेंज में लावा अग्नि सीरीज के मल्टीपल फोन्स भी अगर निकाले, जैसे अग्नि 3 प्रो कुछ भी करे, तो वो उनके लिए काफी अच्छी चीज हो सकती है। अगली चीज है कि लावा के साथ एक प्रॉब्लम मेरे को लगती है कि यार मीडियाटेक के चिपसेट पे कुछ ज्यादा ही फोन निकालते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मीडियाटेक के चिपसेट टोटली यहाँ पे बेकार होते हैं, लेकिन मीडियाटेक के साथ साथ यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का भी तो सारा ले सकते हो। जैसे की बात करें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 कितना अच्छा प्रोसेसर है, 7 Generation 3 उसको इंट्रोड्यूस करो, या 7+ Gen 3 के साथ 30,000 रुपए में फोन निकाल लो। अगर लावा जैसी कंपनी अगर 7+ Gen 3 के साथ फोन निकाल लेगी तो काफी कमाल की चीज होगी ना। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के ऊपर जाने का एक बेनिफिट बताता हूँ क्या, ज्यादातर लोग प्रीमियम में जब फोन खरीदते हैं ना तो स्नैपड्रैगन का लोगो दिखा के फोन बेचना आसान होता है कंपनीज को। इस वजह से मीडियाटेक अपर सेगमेंट में इंडिया में नहीं दिखता है, बहुत ही रेयरली दिखेगा, लेकिन स्नैपड्रैगन आपको देखने को मिलता है। तो इस एक छोटी सी चीज का फायदा जो लावा है वो यहाँ पे उठा सकती है अगर वो अपने फोन में स्नैपड्रैगन लाती है। अगली चीज मेरे को लगता है कि लावा को ना यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर अपडेट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अपने फोन को जल्दी से जल्दी लेटेस्ट वर्जन पे लाना चाहिए। हाल ही में एक फोन लॉन्च किया था एंड्रॉइड 13 के साथ, मेरे को लगा कि एंड्रॉइड 14 के साथ ये लोग लॉन्च कर सकते थे। अगर एंड्रॉइड 14 के साथ लॉन्च करें और जब अपकमिंग एंड्रॉइड 15 है उसका अपडेट अगर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करे तो अच्छा है। हालांकि एक बात मैंने देखी कि लावा अपने बजट फोन को भी अपडेट दे रहा है, क्योंकि आज के समय में 15,000 रुपए के नीचे के फोन में अपडेट ले पाना बहुत मुश्किल है। बहुत ही कम कंपनीज जो अपडेट देती है और ना के बराबर अपडेट मिलता है। लावा उस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकता है। अगली चीज मेरे को अच्छी लगती है कि लावा ने पहले ही बोल रखा है कि हम एक क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देंगे और ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस देंगे। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ब्लोटवेयर वाली सिचुएशन आपको हर दूसरे फोन में देखने को मिलती है। अब ये प्रॉब्लम अगर टोटली सॉल्व कर रहा है बहुत अच्छी चीज है, और अपने हर एक फोन के अंदर क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस दे तो बहुत सही चीज रहेगी। और ये लावा के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है कि जिन लोगों को फोन के अंदर ब्लोटवेयर, एड्स, ग्लांस ये सारी चीजें नहीं चाहिए, वो लोग लावा का फोन लेना प्रेफर कर सकते हैं। अगली चीज यहाँ पर ये कि लावा जो कंपनी है ना यहाँ पे इंडिया में धीरे धीरे ग्रो कर रही है, लेकिन मैंने देखा कि ऑफलाइन में अभी भी इसकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑफलाइन के अंदर थोड़ा सा काम ये लोग कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगली चीज है कि मार्केट के अंदर काफी सारे लोग जो रहते हैं वो लावा के ब्रांड को अभी भी इतना ज्यादा रिकॉल नहीं कर पाते, तो मेरे को लगता है कि रीब्रांडिंग और थोड़ी मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी लावा को फ्यूचर में, जहां पे अपने आप को दोबारा से रिवाइव कर पाए और अपने जो मोबाइल फोन्स होते हैं उसने यहाँ पे और अच्छे तरीके से प्लेस कर पाए। क्योंकि मार्केट के अंदर लावा के फोन चलो अच्छे भी है, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग हैं जो लावा का फोन खरीदने में थोड़ा सा अभी भी हिचकिचाते हैं। तो वो एक परसेप्शन है जो यहाँ पे इस साल हम चेंज होता हुआ देख सकते हैं लावा के अंदर। इसके साथ ही लावा ने इस साल अपना पोर्टफोलियो भी इंक्रीज किया है। लावा ने यहाँ पे अपना जो वॉचेस होती है वो इंट्रोड्यूस करी है। बेसिकली बहुत ही बेसिक स्मार्ट वॉच है जो RTOS पे चलती है, लेकिन मार्केट में आपको ऑलरेडी जब दूसरी कंपनीज की वॉच है जैसे फायरबोल्ट वगैरह, अगर उनसे वो थोड़ी सी भी बेटर अगर निकल गई ना तो यहाँ पे सर्वाइव कर सकती है। सीधी बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अगर लावा निकाले ना तो उसके लिए बेनिफिट वाली बात होगी, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट्स की आज के समय में ज्यादा रिक्वायरमेंट है बजाय की चीप और सस्ते प्रोडक्ट्स की। सस्ते वाले प्रोडक्ट मार्केट में आसानी से बिक जाते हैं, ये छोटी छोटी कंपनीज बहुत ज्यादा करती है, लेकिन अगर क्वालिटी प्रोडक्ट निकालो और लोगों को अगर धीरे धीरे समझ में आने लगे कि इस कंपनी में क्वालिटी मिलती है तो उसके लिए लोग ज्यादा पैसा देना पे बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक चीज है जहाँ पे लावा खेल सकता है। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में और लावा के क्या प्रोडक्ट्स आते हैं। खैर लावा एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में बोलना चाहूंगा कि अपनी जो नजर है ना लावा के ऊपर बनाए रखना, क्योंकि ये ऐसी कंपनी जो एकदम से निकल कर आ गई और बहुत अच्छा कर रही है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में और बढ़िया करती रहे। तो दोस्तों यार ये थी कहानी यहाँ पे लावा की। बाय द वे लावा जैसी कंपनी आप लोगों को यहाँ पे कैसी लगती है इसके बारे में नीचे कमेंट में बताइए। पसंद आई वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आप चलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।